मैं जब पढ़ाई के लिए किराए पर कमरा लिया तो वहाँ दो बहनें रहती थी। मैं बड़ी वाली से बात करने लगा। इससे छोटी वाली को जलन होने लगी है और कैसे मेरे साथ प्यार करने को राजी हो गई। मेरा नाम जैद है, मैं पुणे में रहता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। यह सोचा था कि वहाँ जाके मज़े करूँगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों से अचानक आने का डर भी नहीं लगेगा। दिल्ली में कुछ महीने तक तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा। दिल्ली जैसी जगह में मेरे जैसे लड़का को जल्दी सेट नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उस वक्त मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। शुरुआत की 2 साल तक बस यूं ही बीत गए। वैसे भी जब मेरे दोस्त होते हैं किसी भी तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर मैं कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा। कॉलेज के पास में ही मेरे एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान में एक रूम का इंतज़ाम हुआ। उसके घर में 3 कमरे थे और 5 लोग रहते थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। मैं अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो रूम देखने के समय ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में रिश्तेदार आए थे। अब बात किए, उन्होंने कहा कि लड़का सीधा साधा दिख रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के घर से पर होकर ही रास्ता था। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज चला जाता था। दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना खा पी लेता था। मैं जब तक दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी थोड़ा बहुत बेल लेता था, पर आटा गूँथना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो घर वालों ने मेरे फ़ोन पर मकान मालिक की बड़ी बेटी से बात करके उसको थोड़ा मदद के लिए कह दिया था। उसने भी हाँ कहते हुए मुझसे कहा, आप टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। 1-2 बार दीदी मुझे आटा गूँथना सिखाने मेरे रूम में आई थी। कुछ दिन बाद मैंने दीदी से कहा कि अब मैं खुद आटा गूँथ लूँगा। मुझे यह डर था कि कहीं कुछ और बड़ा हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ दिन बाद से मैं छोटी वाली की हरकतों पर ध्यान दिया था कि वह अपना असली रूप दिखा रही थी। जितनी सीधी सादी दिखाई दे रही थी वैसी वह नहीं थी। उसको खासकर मेरे और उसकी बड़ी बहन की बात करने से चिढ़ होती थी। जब भी हम दोनों बातचीत करते वह बीच में आ जाती थी और बात करने लगती। इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। मेरी बड़ी बहन से अच्छी मेल खाती थी, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम पर हमेशा प्यार से हाय हेलो करती है और हाल चाल पूछती रहती। छोटी वाली की नज़र मुझ पर थी। वह मेरे साथ प्यार करना चाहते थे। वह कभी किसी छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद बहाने से आ जाती थी। मुझे यह सब समझ आ रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल लिया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे फ़ोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, ज़रा चेक करना है, यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैं कॉल किया। फिर उसने कहा रहने दो, ओके ठीक है। उसी रात लगभग 11:30 तक छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नंबर एक्सचेंज करने का उसकी बहन था। अगले कई दिन जोक्स वाले मैसेज आए। मैंने मैसेज करके नहीं पूछा। जब दिन में कॉलेज से घर आकर खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली क्यों, नंबर सेव नहीं किया क्या। उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे नहीं पता था तुझे कभी मैसेज भी करूँगा। इतना सुनते ही वह बोली कौन सा है, तुमको मैसेज करने से, और बड़बड़ाते हुए चली गए। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा गलत ढंग से बात कर दी थी, जो अक्सर मेरे साथ होता था। शाम को मुझे वह छत पर टहलते हुए मिली। पहले तो मैंने उसे समझाया कि मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डलवाया हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था। वह भी हंसकर बोली कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद हमारे एग्ज़ाम थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात के 9 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता है। इस वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वह मुझे गुस्सा आने वाली बात आगे से नहीं होनी थी, तो अपने कर लेंगे। कुछ दिन बाद मैं भी मैसेज का रिचार्ज करवा लिया और रात को जब सब सो जाते हम दोनों चैटिंग करने लग जाते, जिससे चैटिंग करने से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता था। तो मैंने सोचा कि आज पूछ लेता हूँ कि आगे का क्या इरादा है। कुछ देर की बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तब उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। मैंने मैसेज में कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया। मैं मजाक कर रहा था कि देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। अब वह कहने लगी मैंने तुमको कभी नहीं
देखा तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं फिर से सॉरी लिखकर उसने कहा, मैं मजाक कर रहा था, बस और कुछ करना। मैंने भी कहा ठीक है, नहीं करूँगा। अब कभी बड़ी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वह खुद से ही हाय हेलो कर लेती। करीब एक हफ्ते एक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा शायद किसी ने खटखटाया। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 बजे तक मुझे फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे के नीचे एक कागज़ गोल गोल करके रखा था। मैंने कागज़ उठाया और कमरे में आ गया। खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या हम नॉर्मल ही रह सकते हैं, कर सकते। फिर मैं कागज़ पर अपना नंबर लिखा और मुझे मैसेज करो। उस कागज़ में मैंने वापस वही रख दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया कि बोलो। फिर कुछ दिन तक मैं नहीं बात किया, चिंता करती भी थी। 3-4 दिन का उसने मुझे मैसेज में पूछा, तुम तो वन शरीफ लगते हो और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया कि एक तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी को यह बात बोला था, और दूसरा यह था कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर वह कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुमको ऐसा किसने कहा। पर मैं इस बात पर आ गया, मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था और कुछ नहीं। उस दिन मैं उसके दिमाग में यही बात डालकर सो गया कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी यह बात सुन हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और यह कह रहा था कि यह सिर्फ मजाक कर रहा था। 1-2 दिन तक वही बात पूछने में लगी रही। उसके बाद इस बात से इतनी बेचैनी हो गई कि उसकी नींद उड़ गई। तो मैंने मैसेज करके पूछा, क्यों कॉल कर रही हो। तो उसकी बात सुनकर मेरे हंसने लगा क्योंकि अब मुझे यह शक कर रही थी कि मैं कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यह नाटक कर रही हो। कहने लगी, नहीं सच में मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा, ओके, साबित कैसे करूँ, तुम ही बताओ। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ प्यार करोगी। कुछ देर तक तुम्हें वही नाटक करनी होगी। तो ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए खाना बना रहा था तो उस दिन गर्मियों के दिन थे, सब सो रहे। तो उसी वक्त बोली, मैं आ रही हूँ, पर मैं रोटी बेलने में बिजी था, मैसेज नहीं पढ़ा पाया। इतने सिर्फ किचन में दरवाजे पर आकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ। तो वो बोली कि मैसेज नहीं पढ़ा क्या। मैंने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे क्योंकि वह मेरे साथ प्यार करने के लिए राज़ी हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी राय कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब